बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए, अब जब पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी तो उस समय 12 भगवान जो थे वो रसातल से बाहर निकालने के लिए पृथ्वी को वहां पर चले गए। अब जैसे ही गए तो हिरण्याक्ष युद्ध के लिए भगवान को ललकारते हैं कि अरे ए जंगली सुअर, अगर दम है तो मुझसे युद्ध कर। तो भगवान कहते हैं कि हम तेरे जैसे ग्राम सिंह के मुंह नहीं लगते, जितना भोंकना है उतना भोंकते रहे। अब देखिए, कहा जाता है कि अगर संस्कृत में किसी व्यक्ति को गाली देनी हो या गाली दे दी जाए तो व्यक्ति को लगता है कि तारीफ की जा रही है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि भगवान ने कहा ग्राम सिंह। अब ग्राम सिंह का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? पता है किसी को? हाथ उठाकर बताएं। किसी को नहीं पता? देखिए, ग्राम सिंह का उच्चारण तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांव का शेर ग्राम सिंह, परंतु संस्कृत में ग्राम सिंह को कुत्ता कहा जाता है। तो जब हिरण्याक्ष ने भगवान को ललकारा कि अरे ए जंगली सुअर, क्षमता हो तो मुझसे युद्ध करके दिखा, तो भगवान ने कहा कि तेरे जैसे ग्राम सिंह के भौंकने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब जब भगवान को ललकार ही दिया है तो भगवान ने पहले पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला, और जैसे ही बाहर निकाला तो युद्ध प्रारंभ कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब देखिए, आप सभी जानना चाहेंगे कि हिरण्याक्ष कौन थे। किसी को पता है कि हिरण्याक्ष कौन था? ये तो सभी को पता है कि दैत्य था, पर कौन था ये किसी को पता है? देखिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान नारायण के पार्षद थे, जिनका नाम था जय और विजय। परंतु एक बार की बात है कि सप्तऋषि जो होते हैं वो भगवान के दर्शन के लिए गए। अब जैसे ही 6 दहली के गेट खुले, रोक रहे हैं, उन्हीं के हाथों आपका उद्धार होगा। इस प्रकार से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने ही ने क्षमा मांगकर यही कहा कि ये द्वारपाल है मेरे, ये मेरा कार्य कर रहे हैं, तो जो इनसे भूल हुई है वो भूल मानो मुझसे स्वयं ही हुई है, इसीलिए इनका उद्धार मैं स्वयं ही करूंगा। अब जब धरती पृथ्वी जो थी रसातल से बाहर आई तो जो मनु थे उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की। जब सृष्टि की तो उनके यहाँ पुत्र और पुत्री हुई। 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री हुई। पुत्रों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और पुत्रियों के नाम है अकुति, देहुति और प्रसूति। तो देखिए, एक बार की बात है कि करदम जी के बारे में सभी ने सुना हो या पढ़ा होगा। बहुत ही बड़े ऋषि थे करदम जी। तो ब्रह्मा जी के बड़े भक्त थे। ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन थे, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। अब जब तपस्या
करी तो अब ब्रह्मा जी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र कर्दम जी। तभी कर्दम जी ने विष्णु जी की तपस्या करना भी प्रारंभ किया। तो विष्णु जी कर्दम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के दर्शन देने के लिए आए। अब जब आए तो कर्दम जी से पूछा कि मांगिए, आपको क्या मांगना। तब कर्दम जी ने विष्णु जी से कहा कि प्रभु, अब मैं संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन को अपनाना चाहता, परंतु इस प्रकार से अपनाना चाहता हूं कि मेरी तपस्या में, पूजा पाठ में कोई भी अड़ंगे ना आए। अब जब ये बात भगवान ने सुनी तो भगवान ने तथास्तु कर दिया और कहा कि मनु महाराज आएंगे और उनकी बेटी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा और उनकी ही बेटी से आपका विवाह होगा। अब एक बार की बात है कि मनु महाराज कर्दम जी के पास आए विवाह का प्रस्ताव रखने। तब कर्दम जी ने अपनी शर्तें रखी कि मैं गृहस्थ जीवन तो अपनाना चाहता हूं, परंतु मेरे योग कन्या से, जो मेरे जितना ही भगवान की तपस्या करती हो, भगवान नाम संकीर्तन करती हो। मैं संसार में संदेश देना चाहता हूं कि गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद भी व्यक्ति सन्यासी बनकर भी रह सकता है। अब इसी प्रकार से जब कर्दम जी ने मनु जी से कहा तो मनु जी की जो पुत्री थी वो भी यही चाहती थी कि उनके पति जो हो वो एक तपस्वी हो। तो दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब जब विवाह हुआ तो कर्दम जी की कुटिया में आई। जैसे ही पत्नी ने देखा कि अरे कुटिया में तो बिच्छू लटक रहे हैं, सांप लटक रहे हैं, बिल बने हुए हैं, और कुटिया की खिड़की से बाहर देखती हैं तो मानो झरना बह रहा है, कुत्ते और बिल्ली साथ में बैठे हैं, हाथी और शेर साथ में बैठे हैं। मतलब कभी भी हाथी और शेर की दोस्ती नहीं होती, कुत्ता और बिल्ली की दोस्ती नहीं होती, परंतु कर्दम जी की तपस्या में इतनी शक्ति थी कि विपरीत पशु पक्षी प्राणी भी एकजुट होकर के वहां पर बैठे हुए थे, खेल रहे थे। अब जब उन्होंने पूछा कर्दम जी से कि स्वामी ये बताइए कि ये सब कौन है, ये सब क्या है, तो कर्दम जी कहने लगे कि देवी ये तो हमारा परिवार है। अब जैसे ही कहा तो कर्दम जी ने इतना ही कह के कह दिया कि मैं तपस्या के लिए जा रहा। आप भगवान की पूजा पाठ करिएगा, संकीर्तन करिएगा भगवान का। तो कर्दम जी जो थे वो तपस्या में लीन हो गए। तो एक पतिव्रता नारी जो होती है वो अगर पति बीमार हो जाता है तब भी सेवा करती है। एक उम्र के बाद पति की सेवा पत्नी ही करती है। बच्चे तो हालांकि इतनी नहीं करते, पर पत्नी जितना करती है उतना पति के लिए कोई भी नहीं करता। इसी प्रकार से जब कर्दम जी तपस्या में लीन हुए तो जो उनकी पत्नी थी वो कर्दम जी को गीले कपड़े से पोंछती थी, फलहार करती थी, भगवान नाम संकीर्तन करती थी, पूजा करती थी, और कभी तो सूखे पत्ते खाकर दिन बिता देती थी। अब जब कुछ समय बीता तो कर्दम जी तपस्या से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो कर्दम जी उनकी पत्नी से क्या पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। तो उन्होंने कहा कि स्वामी मेरे पिता मनु ने ही आपसे मेरा विवाह करा के गए, और आपने कहा था कि संतान प्राप्ति के बाद मैं गृहस्थ जीवन को छोड़कर समाधि धारण कर लूंगा। अब जब कर्दम जी से ऐसा कहा तो कर्दम जी को याद आया कि
भगवान नारायण ने कहा था कि मैं आपके यहाँ पर संतान के रूप में जन्म लूंगा। तो भगवान ने कर्दम जी के यहाँ पर जन्म लिया कपिल देव के अवतार में। सभी ने कपिल देव की कहानी सुनी है। भगवान कपिल के अवतार में जन्म लिया। अब जैसे ही जन्म लिया तो जो ऋषि थे वो समाधि धारण करके चले गए और पत्नी अकेले ही अपने पुत्र के साथ पूजा पाठ करे, संकीर्तन करे, भगवान का जप करने लगी। परंतु जैसे पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो पुत्र से कहने लगी कि बेटा, मैं भगवान का कीर्तन तो करती हूँ, पूजा पाठ तो करती हूँ, परंतु मेरा मन भगवान में क्यों नहीं लगता। अब जैसे ही ये कहा तो कपिल जी कहने लगे कि माता, मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है। अगर हमने भोजन में कड़ी खाई हो या कुछ भी स्वादिष्ट भोजन खाया हो तो जैसे ही रात्रि में खाया हुआ भोजन सुबह होती है, हम भगवान नाम संकीर्तन करने बैठते हैं, माला जाप करने बैठते हैं, तो मन में ये चलता रहता है कि अरे कल जो भोजन किया था वो बड़ा ही स्वादिष्ट था, परंतु मन भगवान नाम का जाप करने में नहीं लग रहा। और अगर उसी समय हम धन को गिनने बैठते हैं तो कोई अगर बीच में आके हमें टोक दे तो हम कहते हैं कि अरे गिनती भुला दी। अंतर दोनों में एक ही, परंतु व्यक्ति का मन धन की ओर ज्यादा लगा रहता है, भगवान की ओर बहुत कम लगता है। तो कहा जाता है कि मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। कहते हैं कि सभी जानते हैं कि ये चीज कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।